बाल दिवस के अवसर पर संवेदना फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों का वार्षिक उत्सव किया गया आयोजित। बता दें, संवेदना फाउंडेशन बहराइच के तत्वाधान में बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम में राइज ब्रेन स्पीच थेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर बहराइच के बच्चों के लिए जाना इंटरनेशनल प्ले स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया गया। मुख्य आकर्षण कार्यक्रम में दिव्यांग जन बच्चों और उनके अभिभावकों ने अत्यंत उत्साह के साथ भाग लिया। बच्चों ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे उपस्थित सभी अतिथियों और दर्शकों ने सराहा। अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम को माननीय अतिथियों के आशीर्वाद से गरिमा प्राप्त हुई। इसमें प्रमुख रूप से श्रीमती मंजरी भारद्वाज, जिला दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी, श्री गोविंद रावत, DEIC जिला अस्पताल, श्रीमती कृष्णा मिश्रा, मैनेजर हैप्पी हर्ट्स पब्लिक स्कूल और डॉक्टर दिवेश बरनवाल, न्यूरो साइकेट्रिस्ट शामिल रहे। संवेदना फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमती आदेश बरनवाल और सचिव श्रीमती कीर्ति बरनवाल तथा चीफ ट्रेनर मुकेश जी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री जयप्रकाश बरनवाल, श्रीमती सुमन उपाध्याय, भावना, सुनीता, शिवानी एवं अन्य सहयोगी सदस्यों का योगदान सराहनीय रहा है। ऐसी ही और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जागरण प्लस न्यूज चैनल पर। अब्दुल साहिद, जिला संवाददाता की खास रिपोर्ट। जो प्रेशियस टाइम यहाँ पे मिला उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप सभी को। किसी भी कार्य की शुरुआत एक विचार से होती है ना। जब हमारे दिमाग में, हमारे मन में, अंतःकरण में या कभी देखकर, कभी सुनकर, कभी किसी चीज को समझकर जब कोई विचार आता है, तभी उस कार्यक्रम की या उस की तरफ हम लोग अपना कदम उठाते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था MD की। उस समय जब सीनियर रेजिडेंसी थी तो इंदौर में जब मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पे पहली बार मैंने ये कंसेप्ट देखा और इसके साथ मैंने लगकर वहाँ काम किया। 6 मंथ वहाँ पे मेरी अपनी पर्सनल ट्रेनिंग हुई कि किस तरीके से बच्चों के अंदर मानसिक विकार और मानसिक परेशानियां डेवलप होती हैं। मतलब एक तो पहली सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी जो समाज की भ्रांति है कि मानसिक बीमारियां तो कुछ होती नहीं, केवल झाड़ फूक का काम है। पहली तो उसको एक्सेप्टेंस करना, उसके बाद फिर बच्चों में स्टार्ट करी, प्रैक्टिस स्टार्ट करी। और इस बारे में मैं लोगों से बात करता था। इवन नॉन मेडिकोज ही नहीं, मेरी मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को आज भी एक्सेप्ट नहीं करते। इवन उनके खुद के बच्चे अगर परेशान हैं तो भी वो इस चीज को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं कि मेरे बच्चे को फला तरीके की बीमारी है। और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन केवल बड़े लोगों में ही होता है, बच्चों में भी होता है। एंजाइटी के इश्यूज बच्चों में नहीं होते, बच्चों में भी बोलने, पढ़ने, लिखने की समस्या होती है। हम लोग जिसे क्लासिफाई करते हैं ना, नॉर्मल और एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल जैसी कोई चीज एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती और होती ही नहीं है। ये हमारा अपना नॉर्मल है, ये उस बच्चे का नॉर्मल है। जैसे अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है तो ये सचिन का क्रिकेट खेलना उसके लिए नॉर्मल है। वो हमारे लिए अब नॉर्मल हो सकता है कि वो डबल सेंचुरी लगाता है, लेकिन ये उसके लिए इसी सीक्वेंस में अब अगला स्टेप हम लोग और इसमें ऐड ऑन करने के प्रोविजन में है, जिसमें हम लोग कुछ म्यूजिक कंसेप्ट्स का भी यूज करने का प्लान बना रहे हैं। प्लस साथ ही साथ इन बच्चों की एकेडमिक एक्टिविटी को भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो हमारा अगला पड़ाव होगा, हमारा अगला अचीवमेंट होगा। और शायद अगले एकेडमिक ईयर से हम लोग इस चीज पर भी काम करना स्टार्ट करेंगे कि इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ, जिन्हें सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे हैं, उनके साथ हम लोग एकेडमिक स्किल्स के साथ कैसे इनकलकेट कर पाएंगे, ताकि इन बच्चों को भी नॉर्मल सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले, इनके भी नॉर्मल एकेडमिक्स ग्रोथ हो, इनकी भी मार्कशीट बने, इनके भी प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड हो, इनकी भी एनुअल रिपोर्ट इनको दी जाए और इनका भी जो है स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय इन्हें भी नाम कॉल करके बुलाया जाए। हमारा अगला जो टारगेट है, अगला जो मेरा ड्रीम है, अगला जो मेरा मोटो है इस सेक्टर के साथ अटैचमेंट का, वो यही है। और आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद, आप सभी लोगों का साथ बना रहेगा तो हम लोग जरूर ये चीज भी अगले एकेडमिक में अचीव करके दिखाएंगे। बाकी आप सभी का, अपनी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार दोबारा से। सबने अपना पूरा डेडिकेशन दिया। पिछले 15 दिन से हम लोग इस प्रोग्राम के लिए लगे हुए थे। बहुत सारे चीफ गेस्ट थे जो आने के लिए इन्विटेशन था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से MLC मैडम और MLA सर नहीं आ पाए हैं। तो MP सर से भी बात हुई थी, वो भी आने का था, लेकिन कुछ पथ संचलन का कार्यक्रम उनका लग गया तो वो आज नहीं आ पाए सांसद जी। तो फिर किसी कार्यक्रम को हम लोग दोबारा आयोजित करेंगे, तब उनकी उपस्थिति से हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फिलहाल आज के लिए आप सभी आए, इसके लिए धन्यवाद। कुछ बच्चों के गिफ्ट अभी शायद बचे हुए हैं, तो वो अभी लोकेश जी जो
एनजीओ की तरफ से है, वो अभी अनाउंस करके उन चीज़ों को देंगे। स्पेशल थैंक्स मैं दूंगा आदेश जी का और मुकेश जी का, क्योंकि संवेदना फाउंडेशन अगर नहीं होता तो शायद आज ये फ्लो नहीं होता और हम सब आज यहाँ पे एक साथ खड़े नहीं होते। धन्यवाद।